अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस डीप लर्निंग की सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर विजन और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है। डीप लर्निंग में हम कोई भी ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट देते हैं तो वो कैसे लर्न करता है और उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं। हम इन सारी चीज़ों के बारे में डीपली पढ़ने जा रहे हैं। तो जो आज की इस वीडियो के लिए एक्साइटेड है, प्लीज़ अपनी एक्साइटमेंट हमें कमेंट सेक्शन में शो करें और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन टू कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर विजन विथ टेंसरफ्लो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेल्प दो आउट द कोर्स। हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी टाइम इसको वाइल वर्किंग ऑन दिस डीप लर्निंग कोर्स, तो आप कोशिश करें कि हमारे साथ साथ कोड करें। अगर आप नहीं कर सकते शायद हमारी पेस की वजह से, तो फिर भी आप कोशिश करें। लेट्स ट्राई। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। कोड हमारे साथ करें आप। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आज शिफ्ट कंट्रोल स्पेस दबाकर आप देख सकते हो कि गूगल कोलैब में आपको कहीं पे भी कोई एरर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, कौन सा पैरामीटर आगे आना चाहिए, एक्सेट्रा। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उसे सर्च आउट कर सकते हो। जब आप सर्च आउट करोगे तो 3 सोर्सेस आपके आगे आएंगे। पहला गूगल, दूसरा स्टैक ओवरफ्लो और तीसरा टेंसरफ्लो की डॉक्यूमेंटेशन। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर से कोशिश करें, नहीं तो आपके पास कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम क्या है, मतलब कंप्यूटर विजन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं। अगर हम उसके एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम थी, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम्स हैं। ऑलमोस्ट बाइनरी में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें क्लासीफाई करने पड़ते हैं। मल्टी क्लास की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, जिसमें जलेबी, समोसा और पराठा है, जिनको हमें क्लासीफाई करना है। और तीसरी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी भी इमेज में उसे हम डिटेक्ट करें। उसके अलावा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। अब इसके यूज़ केसेस क्या है। अगर हम इसका एक यूज़ केस देखें, प्रॉपर यूज़ केस, तो ये टेस्ला की जो कार्स हैं उसमें यूज़ होता है। अगर यहाँ पे आप इन इमेजेस के अंदर देखें तो ये लेफ़्ट रिवॉर्डर व्हीकल कैमरा है और ये मीडियम रेंज व्हीकल कैमरा है और ये राइट साइड का कैमरा है। ये क्या कर रहा है, इनके इसमें अगर आप देखें तो ये जो सर्कल बना रहा है उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ही कर रहा है। तो इसकी जो आजकल का यूज़ केस है वो यही है कि ये ऑटोनोमस व्हीकल, ड्राइविंग व्हीकल में यूज़ होता है। गाड़ी खुद ब खुद चलेगी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके, और टेस्ला इसे यूज़ भी कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम कंप्यूटर विजन के इनपुट्स और आउटपुट्स को देखें, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस हम इनपुट देते हैं जलेबी, समोसा और पराठा, और उनको हमने एज एन इनपुट तो दे दिया, पर हम क्या करते हैं, ऐसी एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके थ्रू हम उसे डिटेक्ट भी कर सकें। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस मोबाइल के थ्रू कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम ये करेंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल के थ्रू एक इनपुट देना पड़ेगा। हमारा मॉडल पहले से ही ट्रेंड होगा मशीन लर्निंग पे, और उसके बेसिस पे हमें वो एक आउटपुट देगा। अगर हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें पहली चीज़ क्या होती है, वो इमेज को देखेगा कि उसकी विड्थ एंड हाइट क्या है, 2 पैरामीटर्स जो कि वो हर इमेज में देखता है। कोई भी मशीन हो वो विड्थ एंड हाइट इमेज की ज़रूर देखेगी। उसके अलावा विड्थ एंड हाइट आ गई तो उसका कलर के चैनल्स को भी देखा जाएगा। अगर RGB में है तो 3 चैनल्स होंगे हमारे पास, अगर ग्रे स्केल में है तो 2 चैनल्स होंगे। ऐसे ही हम देखें तो वो इमेज को कंप्यूटर हमारा डायरेक्टली तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, तो वो क्या करेगा, उसे मैट्रिसेस के फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम न्यूमेरिकल इनकोडिंग भी बोलते हैं, और वो हमारे क्या होंगे, एज
फीचर्स हो गए। जब हमारे फीचर्स हमारे पास आ गए, उसके बेसिस पे फीचर्स के बेसिस पे हमने इनपुट दिया, उसने उसको फीचर्स में कन्वर्ट किया मैट्रिसेस में, मशीन ने उसे लर्न किया, उसके बेसिस पे उसने आउटपुट जनरेट किया। अब आउटपुट जनरेट करने के लिए वो इसी मैट्रिसेस पे ही आउटपुट जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा? पहली इमेज जस्ट फॉर एन इंस्टेंस जलेबी थी, इसने जो प्रॉबिलिटीज़ लगाई हैं वो ये लगाई हैं कि ये जलेबी ही है, हाईएस्ट प्रॉबिलिटी जलेबी की जा रही है। अगर हम सेकंड में देखें तो सेकंड में ये रॉन्ग बता रहा है, ये बता रहा है कि जलेबी है, पर वो असल में समोसा है। ऐसे ही हम आगे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेन प्रॉबिलिटी ये इसी की ही दिखा रहा है कि क्या है, वो परोठा है। तो ऐसे वो कंप्यूटर विजन में भी उसको अंडरस्टैंड करता है, और इस मशीन लर्निंग मॉडल को हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और यहाँ पे इसके एक्चुअल आउटपुट्स हैं, यहाँ पे इसके प्रेडिक्टेड आउटपुट्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इसके इनपुट और आउटपुट की शेप को देख लेते हैं। इसकी इनपुट और आउटपुट की शेप, पहले ये हमारे पास इमेज है, इसमें विड्थ एंड हाइट डिफाइंड है, न्यूमेरिकल इनकोडिंग हुई, इनपुट आया, मशीन ने लर्न किया, एल्गोरिथम के बेसिस पे आउटपुट जनरेट हुआ, और आउटपुट में हमें बताया कि जलेबी है। पर अगर हम इसकी शेप को देखें तो इसकी इनपुट शेप में हमारे पास आ जाएगी बैच साइज, विड्थ, हाइट और कलर चैनल्स। बैच साइज जो है वो हम नन देते हैं या कोई भी एक डिफाइन कर देते हैं। 2 to 4 इसकी विड्थ है, 2 to 4 इसकी हाइट है, और 3 इसके चैनल्स हैं। अगर हम ऐसे भी करना चाहें कि बैच साइज 32 डिफाइन करें तो वो भी हम कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो आउटपुट की जो शेप है वो 3 है, क्योंकि हम 3 ही इमेजेस दे रहे थे ऑन द इनपुट साइड, तो आउटपुट की शेप है 3। पर ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। दोनों की हमने शेप तो देख ली, पर ये बात आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि इट वेरीज फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये दोनों चीज़ें वेरी करती हैं। यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे विथ आर्किटेक्चर ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तब तक के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को देखते रहें और अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में शो करें। हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।